नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों के लिए हो रहे आज एमएलसी के चुनाव में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव दो प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना है। गया में आज चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और स्नातक मतदाता यहां के अलग अलग जिलों में अलग अलग बूथों पर मतदान के लिए सुबह 8 बजे से ही कतारबद्ध हैं। तो ऐसे में गया का जो शिक्षा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल है। दरअसल जो 5 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उसमें केवल गया स्नातक सीट ही एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ अवधेश नारायण सिंह भाजपा के एमएलसी हैं। वो 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार यहाँ से पहले निर्वाचित रह चुके हैं और जीत का छक्का मारने के लिए इस बार भी अवधेश नारायण सिंह गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोर आजमाइश चुनाव प्रचार में कर रहे थे और आज उनकी किस्मत का फैसला गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक मतदाता अपने अलग अलग वरीयता क्रम के वोट डालकर करेंगे। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी की अवधेश नारायण सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी ओर राजद, क्योंकि राजद को इस बार के चुनाव में जो एकमात्र सीट दी गई है वह गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ही है और यहां से पुनीत कुमार को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। पुनीत स्नातक मतदाताओं के बीच में अब अपनी कैसी पैठ जमा पाते हैं और स्नातक मतदाता क्या उन पर भरोसा करते हैं, क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी राजद बिहार विधान परिषद में एक सीट पर और बढ़ाने में कामयाब होती है, यह सब आज गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता तय कर रहे हैं। तो पुनीत कुमार के भाग्य का फैसला जहां आज गया के स्नातक मतदाता कर रहे हैं, वहीं भाजपा के अवधेश नारायण सिंह भी वहां जीत का छक्का मारने के लिए आज जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसके अलावा वहां पर अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला यहां भाजपा के अवधेश नारायण सिंह और राजद के पुनीत कुमार के बीच माना जा रहा है। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं। यहाँ के मतदाताओं की संख्या करीब 1,20,000 के आसपास बताई जा रही है और अलग अलग जिलों में स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं के लिए वोट डालने के लिए अलग अलग प्रखंडों स्तर पर बूथ की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो मतदाता हैं वो अलग अलग प्रखंडों में जाकर के वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो 8 उम्मीदवार हैं उनकी भाग्य का फैसला आज गया के मतदाता कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह और राजद के पुनीत कुमार सिंह के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जहां अवधेश नारायण सिंह इस इलाके के पुराने और मंजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर पहचान रखते हैं। वे पिछले करीब 30 साल से, यानी कि उन्होंने 5 टर्म यहाँ चुनाव जीता है, तो 30 साल से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं पुनीत कुमार सिंह अब यहाँ राजद का लालटेन जलाने के लिए इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मतदाता हैं वो भी वहाँ आ चुके हैं और मतदाताओं का भी कहना है कि वे स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं को उनकी बेहतर जो कहें कि भविष्य के निर्माण के लिए, राज्य में शिक्षा दीक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए, रोजी रोजगार के लिए जो व्यक्ति उनके भरोसे पर खरा उतरेगा उन्हें वो वोट डालेंगे। तो आज जो चुनाव हो रहा है इसका परिणाम 5 अप्रैल को आएगा। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब अवधेश नारायण सिंह क्या छठी बार यहाँ कमल खिलाने में सफल होते हैं या फिर आज मतदाता राजद के लालटेन पर जलाने के लिए आज वोट करते हैं और पुनीत कुमार सिंह को जिताते हैं। क्या होगा चुनाव परिणाम, यह सब पता चलेगा 5 अप्रैल को। आज मतदान की जो प्रतिशत है इसकी संख्या देर शाम पता चलेगी। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन पे।